जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज के हिस्ट्री की क्लास में। तो प्यारे साथियों, ये हिस्ट्री की पहली क्लास है। तो हिस्ट्री की पहली क्लास हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं अपने मध्यकालीन इतिहास, मतलब इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा इतिहास है इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। यानी कि हमें पढ़ना है क्या, मध्यकालीन इतिहास। जब मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करते हैं तो तीन नाम आते हैं आपके। एक तो आता है मुस्लिम, एक आता है अरब, एक आता है तुर्क। यानी कि मुस्लिम और अरब अगर देखा जाए तो मुस्लिम और अरब एक ही है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अरब आक्रमण और मुस्लिम आक्रमण क्या है, अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण, कुछ दोनों एक ही है। ये तो अरब आक्रमण के है, ये मुस्लिम आक्रमण के है। तो आइए हम पढ़ते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं अपने क्लास की तरफ। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ेंगे पहले अरब आक्रमण, फिर पढ़ेंगे तुर्क, फिर तुर्क पढ़ेंगे, फिर भारत पर पहली बार तुर्क कौन सा तुर्क था जो भारत पे पहली बार हमला किया था, इसके बारे में हम नॉलेज देंगे। ठीक है, हमें पहले पढ़ना है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण पढ़ना है तो अरब आक्रमण जो है, सबसे पहले भारत पे जो आक्रमण करने वाला शख्स था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह मुस्लिम शासक कौन था जो भारत पे सफल आक्रमण सबसे पहले किया, मुस्लिम शासक पूछा जाए तो कौन रहेगा, वो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, भारत पे पहली बार आक्रमण किया था। कौन, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। कब किया था, 712 ईस्वी। अब आपसे टाइम पूछ लिया जाए कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे सफल आक्रमण कब किया था, तो कब किया था, 712 ईस्वी में। आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है एक क्या था, एक अरब था, एक अरब था, एक अरबी था। यानी कि एक मुसलमान था। क्या था, मुसलमान था। ये मुसलमान था, ये क्या था, मुसलमान था। ये मोहम्मद बिन कासिम क्या था, मुसलमान था। और 712 ईस्वी में क्या किया था, भारत पे क्या किया था, आक्रमण किया था, युद्ध किया था भारत पे, जो कि इसका सफल युद्ध था। अच्छा ठीक है, ये हुआ। अगर आपसे पूछे जो युद्ध है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया था भारत पे, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो गजवा हिंद के नाम से उस युद्ध को हम पढ़ते हैं। किस युद्ध से, गजवा युद्ध के, गजवा हिंद के नाम से बुक में इसको ये मिलता है, गजवा हिंद के। ठीक है, जब ये हमला किया था तो कहाँ किया था, तो सिंध और मुल्तान को क्या किया था, विजय किया था। किसको, सिंध और मुल्तान को। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में गजवा हिंद के नाम से गजवा हिंद नाम से जाने जाने वाले युद्ध जो किया था वो सिंध और मुल्तान पर किया था। सिंध और मुल्तान क्या किया था, विजय किया था। ये इसकी हमें ये युद्ध है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, अगर आपसे पूछा जाए जानकारी के बारे में की जानकारी कहाँ मिलती है, तो चंचनामा नाम की बुक है, चंचनामा नामक बुक है। उसमें हमें इसकी इस हमले की, इस अतिक्रमण की, इस युद्ध की जानकारी मिलती है। जो सिंध, उसमें जो सिंध के शासक थे, सिंध के जो राजा थे कौन थे, दहीर शासक थे। कौन थे, दहीर थे। सिंध के शासक होते दहीर थे। ठीक है, इन लोगों अच्छा ये अरब आक्रमण जब भारत में किए थे, अरब आक्रमण कहिए, ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण कहिए, ये प्रथम अरब आक्रमण कहिए, ये भारत में जब किए थे उनका मेन मतलब क्या था। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो अरबिक थे, अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण भारत पे किए थे, उनका मेन मतलब आक्रमण करने का क्या था, तो मेन मतलब उनका अगर आक्रमण करने क्या था, धन और दौलत लूटना उनका मेन मकसद था। क्या था, धन और दौलत लूटना क्या था, मेन मकसद धन और दौलत लूटना था। क्या था, धन और दौलत लूट के यहाँ से ले आते हैं, यहाँ को शासक चलने नहीं आते, बस यहाँ पे आए थे, हमला करते थे राजाओं के ऊपर, और राजाओं को जब वहां पर पराजित कर देते थे तो वहां से जो भी पैसा, जो भी धन मिलता था लूट के लेके चले जाते थे। धन और दौलत लूटना था उनका। और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। किसका, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे, क्योंकि ये अरब थे तो जाहिर सी बात है ये मुसलमान थे। यानी कि आपसे अगर एक ऑफिसर्स को रीजन कर लिया जाए, क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि प्रथम अरब या प्रथम मुस्लिम जो भारत पे सफल आक्रमण किया वो कौन था, तो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, वो कब किया था, समय पूछ ले कि कब, किस सन में, कब समय पूछ ले कब किया था, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम अरब आक्रमण, सफल आक्रमण किया था। ठीक है, ये जो आक्रमण हुआ था इसको किस नाम से लोग जानते हैं, तो गजवा हिंद के नाम से इसे पढ़ते हैं। किस नाम से, गजवा हिंद के नाम से। ठीक है,
अरब जो आक्रमण किया था वो किस किस जगह में किस किस जगह को जीता था, तो किस किस जगह को जीता था अगर पूछा जाए तो सिंध और मुल्तान क्या किया था, वो विजय किया था। किसको? सिंध और मुल्तान को। इस आक्रमण की हमें जानकारी कहाँ मिलती है? चंचनामा नामक पुस्तक में मिलती है। सिंध के राजा या सिंध के शासक कौन थे? तो दहीर शासक वहां पे शासक करते थे। कौन शासक करते थे? तो दहीर सिंध में शासक करते थे, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था। ठीक है, इनका मेन मतलब क्या था? क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमण या मोहम्मद बिन कासिम भारत पे आक्रमण किस लिए किया था, क्यों किया था? तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे अपना राज बनाने के लिए, शासन करने के लिए, धन लूटने के लिए, या फिर और नाम आप देश ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन हम लगाएंगे धन और दौलत लूटने आए थे यहाँ पे, ना कि शासन करने आया था। और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था। किसका? इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था। ये हमने पढ़ा अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण। पर भारत का प्रथम अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण, ये हमें मिल गया। अब हम पढ़ेंगे तुर्क। देखिए तीन नाम आता है, एक तो आपका अरब आएगा, एक आएगा मुस्लिम आता है, और एक तुर्क आता है। तो अरब और मुस्लिम एक ही है, क्योंकि जो अरबी थे, अरब थे, वो सब मुसलमान थे, लेकिन जो तुर्क थे वो मुसलमान नहीं थे। जो भारत वाले तुर्क थे मुसलमान नहीं थे। तुर्क कौन थे? तो तुर्क चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले लड़ाकू और बर्बर जाति थी। लड़ाकू और बर्बर जाति थी, बहुत ही लड़ाकू और बर्बर जाति थी, बहुत ही ज्यादा ताकतवर एक जाति थी, और चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पे निवास करते थे। जो चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा है वहां पे ये लोग रहते थे। वो सब मुसलमान नहीं थे, वो सब तुर्क, उनको तुर्क कहा जाता था, लेकिन मुसलमान नहीं थे, और बहुत ही लड़ाकू, बहुत ही पावरफुल जाति थी। चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले लड़ाकू और बर्बर जाति थी। ठीक है, उमैया वंशी शासक जो थे, उमैया वंशी शासक के प्रभाव में आके इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया था। अच्छा, आपसे पूछा जाए तो जो तुर्क थे मुस्लिम कैसे बने? जो तुर्क थे वो मुस्लिम पहले थे नहीं, वो तो पहले चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर रहने वाले एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। बर्बर जाति और उन लोगों को ही मतलब धर्म नहीं था। लेकिन अगर पूछा जाए कि वो मुसलमान कैसे बने, वो इस्लाम धर्म कैसे अपनाए, तो उमैया वंशी शासकों के प्रभाव में आके, उमैया वंशी शासक होते उनके प्रभाव में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। उमैया वंशी शासक के प्रभाव में आकर उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। ठीक है, ये हमने जान लिया तुर्क। अब तुर्क क्या होंगे? तुर्क क्या हो जाएंगे? मुसलमान हो जाएंगे। यहाँ पे जो तुर्क थे, अब क्या हुआ? उमैया वंशी शासक होते उनके प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लेंगे, तो वहां पर क्या करेंगे? मुसलमान हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण करने वाला तुर्क कौन था? भारत में प्रथम सफल आक्रमण करने वाला तुर्क कौन था? तो सुपुत्रगीन जो था, भारत में प्रथम सफल आक्रमण किया था। कौन था? सुपुत्रगीन था। ये सुपुत्रगीन कौन था? तो आप जानेंगे कि अल्पतगीन का ये गुलाम था पहले। ठीक है, अल्पतगीन का क्या था? गुलाम था। लेकिन हुआ क्या कि अल्पतगीन की जो बेटी थी उससे सुपुत्रगीन क्या प्यार कर लिया। क्या किया? अल्पतगीन ने अपनी लड़की की शादी सुपुत्रगीन से करा दी, अपनी लड़की की शादी सुपुत्रगीन से करा दी। फिर ये इसका दामाद बन गया। जब दामाद बन गया तो इसे एक उपाधि मिली, अमीर उल उमरा की उपाधि मिली। फिर अमीर उल उमरा की से उपाधि दी गई जब इसकी लड़की से विवाह कर लिया। इसको आप याद रखेंगे, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल बहुत ज्यादा पूछता है कि सुपुत्रगीन को कौन सी उपाधि मिली थी? तो अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी। कौन सी? अमीर उल उमरा की उपाधि मिली थी। तो किसका दामाद था? तो अल्पतगीन का दामाद था। दामाद भी था और गुलाम भी था, दोनों हो सकता है कि सुपुत्रगीन किसका गुलाम था। तो आप बताएंगे कि अल्पतगीन का गुलाम था। पूछेगा कि सुपुत्रगीन किसके लड़के से शादी किया? तो अल्पतगीन के लड़के की शादी किया था। ठीक है, ऑप्शन करके ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते जाता है। फिर यही प्रथम तुर्क था जो भारत पर हमला किया था। सुपुत्रगीन जो था वही प्रथम तुर्क था, वही भारत पे हमला किया था। ठीक है, जो भारत पे हमला किया था तो किसको हराया था? तो हिंदू शाही शासक जयपाल जो थे उनको क्या किया था? पराजित किया था। किसको? हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। फिर अल्पतगीन आते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम फिर से बताते हैं, फिर अल्पतगीन के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो तुर्क कौन थे? चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाले एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। बहुत ही लड़ाकू किस्म की और बहुत ही बर्बर किस्म की एक जाति थी। वो क्या थी? तुर्क थे। उन्होंने इस्लाम धर्म कैसे अपनाया? तो उमैया वंशी शासक के प्रभाव में आकर उन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को अपनाया था। किसके? उमैया वंशी शासक के प्रभाव में आके इस्लाम धर्म क्या किया था? अपनाया था। ठीक है, सुपुत्रगीन कौन था? प्रथम तुर्क था। कौन था? प्रथम तुर्क था सुपुत्रगीन। सुपुत्रगीन कौन था? तो ये प्रथम तुर्क था जो भारत पर सफल आक्रमण किया था, भारत पे आक्रमण किया था।
हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। इसे उपाधि मिली थी, अमीर उलुगला की उपाधि मिली थी। ये क्या था, अर्तगिन का गुलाम भी था और इसके लड़की से प्यार किया तो अर्तगिन ने अपनी लड़की की शादी सुपुत्रगिन से करा दी, तो इसका क्या बन गया, दामाद बन गया। ठीक है, हमने ये जान लिया अर्तगिन सुपुत्रगिन के बारे में थोड़ा सा। देखिए, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कई जगह आपको ये सब नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं अर्तगिन के बारे में। अर्तगिन का था 932 ईस्वी में क्या था, वो शासक करता था कहाँ पे, तुर्क में। गजनी समाज साम्राज्य की स्थापना किया था। जो अर्तगिन का क्या था, 932 ईस्वी में तुर्क में गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। किसकी, गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था। फिर गजनी को क्या कहता है, अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ लिख लेंगे गजनी को क्या कहता, तो ये राजधानी इसकी थी। क्या थी, राजधानी। गजनी क्या कहता है, अपनी राजधानी बनाया था। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो पृथ्वीन शासन करने लगे थे। कौन शासन किए थे, तो पृथ्वीन जो थे वो शासक करने लगे थे। तब अर्तगिन की मृत्यु के बाद कौन शासन किए थे, तो पृथ्वीन शासक किए थे अर्तगिन के मृत्यु के बाद। तो ये आपने जान लिया कि अरब आक्रमण, तुर्क, सुबुतगिन, तुर्क पहले तो आपने अरब आक्रमण या मुस्लिम आक्रमण। क्वेश्चन पूछे, प्रथम मुस्लिम आक्रमण या प्रथम अरब आक्रमण, तो ये रहा इसका। फिर यहाँ पे तुर्क हमने बताया कि तुर्क कौन थे। फिर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, तो ये हमने बताया। कहाँ पे किया था, किस राजा को, तो ये वो राजा थे हिंदू शाही शासक जयपाल को क्या किया था, पराजित किया था। फिर कौन था, अर्तगिन। अर्तगिन के बारे में थोड़ा सा बताएं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अर्तगिन का बेटा था जो भारत आया था, बहुत ज्यादा तबाही मचाया था। 998 में आया था और 1030 तक क्या किया था, भारत पे आक्रमण करता रहा। 1030 में क्या हुई, इसकी मृत्यु हो गई थी और 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। हम उसे पढ़ेंगे, उससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसी ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था और भी कई जगह हमला किया था और उसी ने लाहौर में भी कई जगह हमला किया। तो इस चीज को हम जानेंगे अभी इसके बाद। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं पहले साफ, फिर हम पढ़ते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, उसको जानते हैं। तो आप इस सब को स्क्रीनशॉट करेंगे या हम कहेंगे कि आप इसको नोट करते चलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट। इस चीज को निकाल खोज के ये आपको फैक्ट बताया है। ये बहुत ही कम मिलेगा, ये सब फैक्ट बहुत कम मिलेगा। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जबकि पूरा नहीं पढ़ना है। हम जैसे आपको बताते जा रहे हैं उसे नोट करते जाइए, बहुत ही अच्छी आपकी नोट्स बन जाएगी और बहुत ही अच्छा आपको इसका लाभ भी मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी देखियो साथियों, अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। इसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में अभी हमने पढ़ा। अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण पढ़ लिए। अब महमूद गजनवी आता है। सुपुत्रगिन के बाद महमूद गजनवी आता है। ये जो महमूद गजनवी था, ये क्या है, सुपुत्रगिन का कौन क्या है, ये पुत्र था सुपुत्रगिन का। इसका पुत्र था, सुपुत्रगिन का पुत्र था। ये भारत में कब आया, 1998 से 1030 तक भारत में हो रहा। कब से कब तक, 1998 से लेकर 1030 तक भारत में रहा। इसका जन्म कब हुआ था, अगर आपसे पूछे कि सुपुत्रगिन का महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था, तो उसका हम जन्म देखेंगे। 1 नवंबर 1971 को क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1971 को सुपुत्रगिन का जो है जन्म हुआ था। सुपुत्रगिन क्या था, महमूद गजनवी का 1 नवंबर 1971 क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और महमूद गजनवी जो है सुपुत्रगिन का क्या था, पुत्र था। इसे आप याद रखेंगे, सुपुत्रगिन का क्या था, पुत्र था महमूद गजनवी। और ये कब भारत में आया था, तो 1998 से लेकर 1030 तक भारत में रहा। और ये इसका जन्म देखेंगे तो 1 नवंबर 1971 को हुआ था। ठीक है, ये जब इसके मतलब कि अपने पिता के शासन में वो कहाँ का शासक था, तो सुरासन का था, वो शासक था सुपुत्रगिन के समय में। जब सुपुत्रगिन शासक कर रहा था, भारत में हमला किया था, उस समय वो क्या था, सुरासन का शासक का था। कहाँ का शासक था, तो सुरासन का शासक था। इसे आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि पूछता है कि भारत पर सुपुत्रगिन हमला करने से पहले वो कहाँ का शासक था, तो आप बताएंगे सुरासन का शासन था। कौन, महमूद गजनवी। भारत पे हमला करने से पहले कहाँ शासक था, तो हम बताएंगे सुरासन का शासक था। ये देखिए 21 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गद्दी में बैठ गया। कितना, 21 वर्ष की अवस्था में गद्दी बैठ गया। तो इसे आप याद रखेंगे कि 21 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गद्दी पे बैठ गया। 21 वर्ष की अवस्था में क्या किया, गद्दी में बैठ गया। अब बताएंगे 21 वर्ष की अवस्था में तो गद्दी बैठ गया। ठीक है, कितने बैठा, तो अगर टाइम पूछे तो टाइम में बताएंगे 1998 में 27 वर्ष की अवस्था में
अवस्था में गद्दी पर बैठा 1998 में। इसे बुद्ध शिकन क्या कहते थे? बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहते थे। क्या कहते थे? बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहते थे। क्या कहते थे? बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहते थे। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे महमूद गजनवी भारत में कब से कब तक शासन किया? तो 1998 से लेकर 1023 तक शासन किया। ये किसका पुत्र था? तो सुपुत्रकीन का क्या था? ये पुत्र था। ठीक है, इसका जन्म अगर पूछ लिया है, जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1971 क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। कितना? 1 नवंबर 1971 में। भारत में शासन करने से पहले वो कहाँ का शासक था? तो सुरासन का वो शासक था अपने पिता के समय, सुपुत्रकीन के समय में। ठीक है, ये 27 वर्ष की अवस्था में ही गद्दी पर बैठा। कितने वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में ही ये गद्दी पर बैठा 1998 में। इसे बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक कहा जाता था। ये बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक टाइप का आक्रमणकारी था। क्या था? बुद्ध शिकन और मूर्ति भंजक टाइप का आक्रमणकारी था। ये आप याद रखेंगे, ये पॉइंट। ठीक है, ये आप पॉइंट हम याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि मध्य एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य कायम करना था। कहाँ पे? मध्य एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य कायम करना था। अब उस साम्राज्य को कायम करने के लिए इसे क्या जरूरत पड़ती? धन की और सोने की और ज्यादा आदमी की आवश्यकता पड़ती। तो ये धन दौलत सोना आदि लूटने कहाँ पे आया? भारत पर आया। कहाँ पे आया? भारत पर आया। कब? कहाँ पे आया? भारत पर आया। क्या करने? धन दौलत और सोना लूटने। धन दौलत सोना और आदमियों को बंधक बना के यहाँ से क्या मध्य एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य कायम करने के लिए जब उसकी क्या जरूरत पड़ी? धन की, दौलत की और सोने की जरूरत पड़ी, तो क्या किया कि भारत पे हमला किया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कि भारत पे कुल आक्रमण कितनी बार किया। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत पे कुल आक्रमण कितनी बार किया, तो लगभग 17 बार भारत पे आक्रमण किया। 17 बार भारत में अलग अलग जगह पे, और कहीं पे तो रिपीट किया, कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे 17 बार आक्रमण किया टोटल भारत में। 1000 से लेकर 1027 तक मार तबाही का मजा रखा था, खून खराबा एकदम किया रहता था, एकदम मार एकदम पूरा एकदम समझिए कि इतिहास में बदल रहा था। इतना ज्यादा आक्रमण करने वाला पहला शासक किया था, बहुत ज्यादा आक्रमण किया था उस समय में। 17 बार भारत में आक्रमण किया था। कई लोग तो इससे डर डर के हत्या कर लिए थे, अपने को सुसाइड कर लिए थे, सिंधु नदी में कूद कई लोग अपनी जान दे दिए थे। तो ये बहुत ही क्रूर टाइप का, बहुत ही क्रूर आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। बहुत ही खतरनाक आदमी था, बहुत ज्यादा शैतान टाइप का आदमी था महमूद गजनवी। बहुत ज्यादा भारत में आक्रमण किया, लगभग 17 बार आक्रमण किया और बहुत से लोगों को मारा, धन लूट के लेके चला गया। बहुत ज्यादा क्रूर टाइप का आदमी था। इसके जब ये अब इसका जो दरबार था, दरबार में क्या थे? सिर्फ 4 विद्वान थे। कितने थे? 4 विद्वान थे। गजनी के दरबार में 4 विद्वान थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो अलबरूनी पहला जो विद्वान था वो कौन था? अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी। ये 4 विद्वान थे। कौन कौन? अलबरूनी ये विद्वान था किसका? महमूद गजनवी का। अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी, ये क्या था? इसके 4 विद्वान थे। अलबरूनी की किताब थी किताबुल हिंद। इसने अलबरूनी क्या था? किताब लिखा था किताबुल हिंद। और फिरदौसी की जो किताब थी, किताब क्या थी? शाहनामा। ठीक है, क्या कौन सी किताब थी? शाहनामा। ये क्या कहता? संस्कृत के सिक्के चलवाए थे। किसके? संस्कृत के सिक्के चलवाए थे। इसे महमूद गजनवी ने क्या किया था? संस्कृत का सिक्का चलवाया था। ठीक है, इसको उपाधि मिली थी। तो पहले इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको बार बार इसको पढ़ना ना पड़े और दिमाग में देखिए जब आप सुनेंगे इस चीज को ध्यान से और दिमाग कंसंट्रेट करके, तो आपको रिवीजन करने की बस एक बार जरूरत पड़ेगी, फिर आपको कभी ये चीज भूलेगा नहीं। तो इसके भी इतना पॉइंटेड हम आपको बताएं कि कभी ये चीज भूलेगा ही नहीं। इसलिए आप इसी तरह ऐसे करके आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यदि आपको क्लास ये हमारी अच्छी लगे तो प्लीज हमारी क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और भी आपके सपोर्ट की आवश्यकता हमें है बहुत ज्यादा, तो और आपकी सपोर्ट हो सके। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य कायम करना था, बहुत बड़ा अपना साम्राज्य कायम करना था। उसके लिए इसे जरूरत पड़ती धन दौलत और सोने की। तो धन दौलत और सोने की जो जरूरत पड़ती उसे पूरा करने के लिए उसने भारत में आया और भारत में लगभग 17 बार 17 बार आक्रमण किया भारत में, और बहुत ही ज्यादा धन लूटा, बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा था, बहुत ज्यादा लोगों को मारा, बहुत ज्यादा नुकसान किया अपने देश का। तो भारत में जब आया तो 1000 से लेकर 1027 तक एकदम 17 बार लगातार हर 1 साल 2 साल में लगातार एकदम आक्रमण करता रहता था, इतना क्रूर राजा था।
इसके दरबार में 4 विद्वान थे, इसके जो दरबार में गजनी के 4 विद्वान थे, महमूद गजनवी के 4 विद्वान थे। ये सब इसको सब मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रहती थी, जो भी कैसे हमला करना है, कैसे आक्रमण करना है, कैसे जीतना है, कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ पे अपनी फोर्स कितनी लगानी है, कितना पे अपने आदमियों को कहाँ खड़ा करना है, ये सब इन विद्वानों से क्या करता था, चर्चा करता था। जब चर्चा करके हमला करता था तब ये सफल हो जाता था हमले में। कौन कौन थे? तो देखिए पहला उसका विद्वान था अल-बिरूनी, फिर फिरदौसी, कुतबी और फारूकी, इसके 4 विद्वान थे जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से महमूद गजनवी के विद्वान, महमूद गजनवी के दरबार में विद्वान कौन था? तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक नाम ये रहेगा और 3 नाम अलग रहेगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप सही कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं सही कर पाएंगे। तो इसको आप रख लेंगे कि अल-बिरूनी, फिरदौसी, कुतबी और फिर फारूकी, ये 4 विद्वान थे। और अल-बिरूनी की किताब थी किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद के लेखक कौन था? तो अल-बिरूनी था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब-उल-हिंद किसने लिखा था? तो अल-बिरूनी ने लिखा था। और शाहनामा किसने लिखा था? तो शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। किसने लिखा था? फिरदौसी ने। कुतबी या फारूकी इसके विद्वान थे। किसने क्या किया था? संस्कृत के सिक्के चलवाए थे। किसके सिक्के चलवाए थे? तो संस्कृत के ये सिक्का चलवाया था। कौन? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी क्या किया था? संस्कृत का सिक्का चलाया था। ठीक है, अब आते हैं इसकी उपाधि पे। कहाँ पे आते हैं? उपाधि। तो इसको अमीर-उल-दौला और क्या बोलता है, अमीर-उल-मिल्लत की उपाधि मिली थी। ये उपाधि मिली किसके द्वारा थी? तो बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद का खलीफा जो था अल-अमीर बिल्लाह के द्वारा इसे महमूद गजनवी को क्या किया गया था? ये उपाधि दी गई थी। कौन कौन सी उपाधि थी? तो यमीन-उल-दौला और यमीन-उल-मिल्लाह की उपाधि दी गई थी। यमीन-उल-दौला और यमीन-उल-मिल्लाह की क्या की गई थी? इसे उपाधि दी गई थी, 2 उपाधि इसको दी गई थी। बगदाद के जो खलीफा थे अल-अदीर बिल्लाह के द्वारा इसे क्या किया गया था? उपाधि दिया गया था। इसे उपाधि के थ्रू बहुत ज्यादा सैनिक और बहुत ज्यादा लड़ने के लिए सामान भी दिया गया था, जिससे भारत में क्या किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इसके अभी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अभी देखिएगा जब आक्रमण बताएंगे आपको तो आपको पता चले कितना ज्यादा नुकसान किया, कितना ज्यादा धन लूट के ले गया। तो ये हम जान गए, इसकी उपाधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है महमूद गजनवी की उपाधि कौन सी है? महमूद गजनवी की उपाधि क्या है? तो अमीर-उल-दौला, अमीर-उल-दौला, अमीर-उल-मिल्लाह। इसको आप याद रखेंगे। इसकी उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बगदाद के जो खलीफा, उसमें खलीफा का पद चलता था। जो खलीफा जो थे वो उपाधि देते थे, वो मतलब छोटे छोटे जो वो सबसे बड़े राजा थे तो उससे छोटे छोटे जो थे उनको अपना क्या कहते थे? एक उपाधि या तो एक दर्जा दे देते थे। ये उपाधि जो होती थी उनका दर्जा, जैसे कि हमारे इस समय जो कमांडर रहते हैं, कमांडर में होता है ना कि अलग अलग लेवल पे रहते हैं, उस तरह इनको उपाधि दी जाती थी। उसी उपाधि से उनका लेवल बताया जाता था। तो बगदादी खलीफा अल-अदीर बिल्लाह जो थे उपाधि ये थे। कौन? अल-अदीर बिल्लाह। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो महमूद गजनवी, हम क्या पढ़ रहे हैं? महमूद गजनवी। इतिहास मध्यकालीन भारत में हम पढ़ रहे हैं महमूद गजनवी। हमने खत्म किया अरब और तुर्क खत्म किया, यानी सिबुतुकीन पढ़ लिया और अरब गजवाए हिंद हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं महमूद गजनवी। भारत में कब आया? तो 1998 से 1031 में भारत में उसने क्या किया? शासन किया। किसका ये पुत्र था? तो सिबुतुकीन का ये क्या था? पुत्र था महमूद गजनवी। जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। कितना? 1 नवंबर 1971 को इसका जन्म हुआ था। भारत का शासन बनने से पहले वो कहाँ का शासन था? तो सुरासन का वो शासन था भारत बनने से पहले, सिबुतुकीन के समय में, मतलब अपने पिता के समय में। ये 27 वर्ष की अवस्था में ही 27 वर्ष की अवस्था में ही ये गद्दी में बैठ गया 1998 में। कब? 1998 में 27 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी में बैठ गया। ये बुद्ध शिखर और मूर्ति भंजक टाइप का ये आक्रमणकारी था। किस टाइप का? बुद्ध शिखर और मूर्ति भंजक, जहाँ हमला करता था वहाँ मूर्ति या तो रहती तो उसे तोड़ देता था। फिर उसके बाद था इसका उद्देश्य। मध्य एशिया में क्या इसका उद्देश्य जो था? मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य कायम करना था। उसके लिए इसे जरूरत पड़ी थी धन, सोना और दौलत और बहुत ज्यादा लोगों की। तो इसलिए भारत को उसने क्या किया? हमला किया कई बार, लगभग 17 बार भारत पे हमला किया। 17 बार भारत पे हमला किया और बहुत ज्यादा नुकसान किया। बहुत ज्यादा मात्रा में धन और सोना लौट के हमारे यहाँ से ले गया। कौन? महमूद गजनवी ने। आक्रमण काल का समय पूछा जाए तो 1000 से लेकर 1027 तक वो आक्रमण करता रहा भारत में। इसके दरबार में 4 विद्वान थे। कौन कौन थे? अल-बिरूनी, फिरदौसी, कुतबी और फारूकी। अल-बिरूनी की किताब थी किताब-उल-हिंद और जो फिरदौसी का किताब थी शाहनामा। ठीक है, कुतबी, फारूकी, ये 4 उसके विद्वान थे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसने क्या किया था अपने समय काल में, संस्कृत के सिक्के चुराए थे। क्या किया था? संस्कृत के सिक्के चुराए थे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी उपाधि की। तो जो बगदाद के खलीफा थे, खलीफा बगदाद का खलीफा कौन था? तो अल अमीर बिल्ला के द्वारा इसे दो उपाधि दी गई थी, एक अमीर उल दौला और एक अमीर उल मिल्लत की उपाधि दी गई थी। किसकी? अमीर उल दौला, अमीर उल मिल्लत की उपाधि दी गई थी। अगर इसकी मृत्यु की बात करें कि मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु की अगर बात करिएगा तो इसकी जो मृत्यु हुई थी 1030 में क्या हुआ था? 1030 ईस्वी में क्या हुआ था? इसकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1030 में इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये हमने पढ़ा महमूद गजनवी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ेंगे हम इसका आक्रमण। 17 आक्रमण पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 8-9 आक्रमण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह इस लोग की चर्चा मिलती है जहाँ पे सबसे ज्यादा इसने लूटपाट मचाई, सबसे ज्यादा नुकसान किया, उस जगह के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सोमनाथ मंदिर हुआ, फिर लाहौर हुआ, तो इस सब को फिर राजा जयपाल हिंदू शाही शासन के जो राजा जयपाल थे उनको क्या किया था? इसने पराजित किया था, वहां से धन लूट के ले गया था। फिर राजा जयपाल का जो पुत्र थे उनको भी क्या किया था? उनसे भी ये युद्ध किया था और उनको भी पराजित कर दिया था। तो इस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलिए पढ़ते हैं इसके आक्रमण के। तो देखिए गाइस, हमने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के आक्रमण। जो महमूद गजनवी के इंपॉर्टेंट आक्रमण है उसके बारे में क्या करेंगे? कुछ जानकारी देंगे। यानी कि अगर हम देखा जाए यहाँ महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण था कब किया था? 2001 में उसने क्या किया था? पहला आक्रमण किया था। पेशावर को क्या किया था? युद्ध किया था। पेशावर में युद्ध किया था। पेशावर में जब युद्ध किया था तो वहाँ के राजा कौन थे? जयपाल राजा थे। क्या थे? कौन थे? तो जयपाल राजा थे, जिन्होंने क्या किया था? आदमी आत्महत्या कर लिया था। राजा कौन थे? जयपाल थे। इन्होंने क्या किया था? आत्महत्या कर लिया था। जयपाल राजा थे। पहला अभियान कब चला इनका? 2001 में पेशावर का युद्ध किए किसके साथ? जयपाल के साथ। और जयपाल राजा जब देखिए पराजित हुए तो आत्महत्या कर लिए थे। फिर आते हैं इनका दूसरा आक्रमण जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान इनका था जो मुल्तान को क्या कहते हैं? इन्होंने मुल्तान को विजय किया था। किसको किया था? तो मुल्तान को विजय किया था। तो मुल्तान को जो विजय किया था वहां पे एक शासक किसका था? तो जयपाल के जो पुत्र थे आनंदपाल, उनका शासन था। किनका शासन था? तो आप याद रखेंगे आनंदपाल का शासन था। उस समय कब किए थे मुल्तान पे विजय? तो 1006 में क्या किया था? महमूद गजनवी ने मुल्तान को विजय किया था। किसे पराजित किया था? आनंदपाल को पराजित किया था। इसका तीसरा अभियान देखिए। तो तीसरा अभियान आप देखेंगे कहाँ का? बेहद युद्ध। कौन सा युद्ध? तो बेहद युद्ध का तीसरा अभियान है। ये बेहद युद्ध जो हुआ था वो पुनः आनंदपाल को क्या किया था? हराया था। आनंदपाल को क्या किया? एक बार हराया मुल्तान युद्ध में, दूसरी बार हराया बेहद युद्ध में। कब दूसरी बार हराया? पहली बार हराया तो 106 में, फिर 3 साल बाद कब हराया? तो 109 ईस्वी में। ये दोनों याद रखेंगे क्योंकि कंफ्यूज करेगा आपको। यानी कि किसको हराया? पुनः आनंदपाल को 1009 में बेहद युद्ध में। फिर आते हैं इसका चौथा अभियान। चौथा ये अभियान इसका चला कब? फोर्थ अभियान चला थानेश्वर विजय। कहाँ पे? थानेश्वर विजय। थानेश्वर विजय में कब युद्ध किया? 1014 में। कब किया? 1014 में। इसे आप याद रखेंगे 1014 में क्या किया? थानेश्वर विजय किया। यहाँ पे चक्र स्वामी की कांस्य मंदिर थी। किसकी? चक्र स्वामी की कांस्य मंदिर थी। किसकी थी? चक्र स्वामी की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा थी। आदमकद प्रतिमा थी, ये कांस्य की थी। इसे क्या किया था? इसने यहाँ से चुरा लिया था। चौथा अभियान कहाँ पे चलाया? थानेश्वर विजय किया। कब किया? 1014 में। यहाँ पे चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को क्या किया था? चुराया था। आते हैं अगले अभियान पे। तो अगला अभियान इसने कहाँ पे किया? कन्नौज को विजय किया। कहाँ पे किसको विजय किया? कन्नौज को। कब? 118 क्या किया? कन्नौज को विजय किया। यहाँ के राजा कौन थे? यहाँ के राजा प्रतिहार राजा राज्यपाल थे। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे राज्यपाल है और जिसकी पहला अभियान किया था वो है जयपाल। तो जयपाल और राज्यपाल अलग है। राज्यपाल को कहाँ पे हराया था? तो कन्नौज विजय में हराया था। जबकि जो ये जयपाल थे, जयपाल को कहाँ पे हराया था? तो पेशावर में आया था। राज्यपाल और जयपाल ये आप ध्यान रखेंगे। किसको? एक राज्यपाल है, एक जयपाल है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि कन्नौज विजय 118 में क्या किया? इसने कन्नौज विजय किया। कन्नौज में विजय किया। राजा जो थे राज्यपाल, इनको क्या किया? ऐसा आया। फिर बढ़ते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभियान। सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इसी से पूछे जाते हैं कि 1025 में क्या किया था? इसने सोमनाथ मंदिर को विजय किया था। किसको विजय किया था? सोमनाथ मंदिर को विजय किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो गुजरात में है। गुजरात में शासक किसका था उस समय?
तो गुजरात में शासक थे भीम प्रथम को क्या था, शासन था, किसका था, भीम प्रथम का शासक था। यहाँ से लगभग उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति क्या की थी, लूटी थी। कितनी, 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी। दिनार मतलब उस समय चलता था, तो बहुत ज्यादा संपत्ति इसने यहाँ से लूटी थी। और ये जो थे आपके अनिलवाड़ा शासक जो थे, अनिलवाड़ा क्या कहते हैं, इस सोमनाथ विजय में ये क्या कहते हैं, भीम प्रथम को क्या कहते हैं, सहयोग किए थे। तो जाते जाते इनके ऊपर भी युद्ध कर दिया था, इनको भी पराजित कर दिया था। एक बार फिर से इसका अभियान देखेंगे 1025। जो 1025 इसका अभियान था, उसने सोमनाथ मंदिर को क्या किया, विजय किया। किसको विजय किया, सोमनाथ मंदिर को विजय किया। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में उसमें शासन किसका था, तो सेल्की शासन वंश। ये जो भीम प्रथम थे, ये भीम प्रथम किस वंश से थे, तो सेल्की शासन वंश से थे। किससे, सेल्की शासन वंश से थे भीम प्रथम। लगभग यहाँ से 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटा था। और ये इन्होंने अनिलवाड़ा शासन जो थे, ये भीम प्रथम की सहायता किए थे। तो जाते जाते इनके ऊपर भी युद्ध करके इन्हें भी पराजित कर दिया था। जब यहाँ से संपत्ति लूट के जा रहे थे, तो इसका लास्ट में जो अभियान आता है, तो सिंह के जाटों ने इसके खिलाफ क्या किया, युद्ध कर दिया। किसके, महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध कर दिया। किसने, सिंह के जाटों ने। सिंह के जाटों ने युद्ध कर दिया। ये इसका अंतिम अभियान था और 1027 में किए थे। और संपत्ति जब लूट के ले जाते तो कुछ संपत्ति को उन्होंने क्या किया था, उससे छीन लिया था। क्या किया था, छीन लिया था। ये टोटल 17 बार आक्रमण किया था, हमने इससे पहले आपको बताया। 1027 में। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आक्रमण थे। एक बार फिर से देखेंगे कि पहला अभियान 1001 में पेशावर को युद्ध करता है, जयपाल राजा आत्महत्या कर लेता है यहाँ पे। फिर दूसरा इसका आता है मुल्तान युद्ध। मुल्तान युद्ध में क्या करता है, जयपाल के पुत्र जो आनंदपाल थे उनको पराजित करता है 1006 में। फिर आते हैं तीसरा युद्ध, तो बेहंद युद्ध। बेहंद युद्ध क्या होता है, पुनः आनंदपाल को हराता है। किसको, आनंदपाल को हराता है 1009 में। फिर उसके बाद इसका चौथा अभियान आता है थानेश्वर विजय। जो थानेश्वर विजय कब करता है, 1014 में। चक्र स्वामीन की जो कांस्य से निर्मित आत्मकथ प्रतिमा थी, इसे क्या करता है, यहाँ से चुरा लेता है। चुरा के लेके भाग जाता है। देखिए ये सब इतना जो आक्रमण करता है, करता किस लिए, तो धन लूटने के लिए। इसे दक्षिण एशिया में क्या करता, अपने एक विशाल साम्राज्य बनाना है। इसके लिए उसे धन और सोने और आदमी की आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए क्या करता था, वो अलग अलग जगह पे युद्ध करता था और वहां से क्या करता था, धन लूट लेता था। पांचवा अभियान कैसे होता है, कन्नौज विजय। यहाँ पे जो राजा कौन थे, राज्यपाल थे। फिर इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है 1025 में सोमनाथ मंदिर पे क्या करता है, आक्रमण करता है। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ थे, तो गुजरात में थी। गुजरात में क्या, किसका शासन चलता था, तो सेल्की शासक वंश थे। जो भीम प्रथम थे किस वंश से थे, तो सेल्की शासक वंश से थे। यहाँ से लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति क्या कहते हैं, इसने लूटा था। और अनिलवाड़ा शासक जो थे, अनिलवाड़ा के जो शासक थे, वो क्या कहते हैं, भीम प्रथम की सहायता किए थे। तो जाते जाते इनके ऊपर भी युद्ध करके इन्हें भी पराजित कर दिया था। इसका जो अंतिम अभियान आता है, सातवां अंतिम अभियान, सिंह के जाटों के खिलाफ होता है। जो इसका अंतिम अभियान होता है, क्या होता है, 1025 में। जब यहाँ सोना, ये सोमनाथ मंदिर को हमला करके सोना लेके जा रहा था, तो इन्होंने क्या किया था, इसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करके कुछ संपत्ति इन्होंने क्या किया, उसे छीन लिया था। ये एक पहला सुल्तान था, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। मोहम्मद गजनवी जो था, पहला शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। ठीक है, आया सभी समझ में। ये आप इसकी शॉट ले सकते हैं, इसकी शॉट ले लें या फिर नोट कर लें, ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखेंगे, हम भी अपना ख्याल रखेंगे, आप भी अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। यदि आपने हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। यदि एक सेक्शन आपको अच्छा लगा तो लाइक करते हैं और एक बार शेयर भी करते हैं, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नए क्लास में। आप हमारा मैथ और रीजनिंग का भी, करंट अफेयर का भी क्लास